आपने कभी सोचा है कि आप जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में क्लाइमेट को कितना नुकसान हो रहा है, जलवायु को। एक कॉटन शर्ट जो आपको गर्मी से राहत दिलाती है, उसे बनाने में कितना पानी बर्बाद हो जाता है पता है आपको? एक कॉटन शर्ट बनाने में 2700 लीटर पानी लगता है। 2700 लीटर पानी लगता है। इतना पानी एक आम इंसान करीब 2.5 साल में पीता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक कॉटन की जैकेट बनाने के लिए जितनी कपास की जरूरत पड़ती है, उसे उगाने के लिए करीब 10,500 लीटर पानी लग जाता है। इतना पानी एक आदमी 24 साल में पीता है। एक जोड़ी जीन्स बनाने में 4,000 लीटर पानी खर्च हो जाता है, जितना एक इंसान करीब 3.5 साल में पीता है। सिंथेटिक कपड़े इससे भी कहीं ज्यादा प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन, स्पैंडेक्स बनाने वाली कंपनियां कपड़े बनाने में 342 मिलियन यानी 34 करोड़ 20 लाख बैरल तेल का इस्तेमाल हर साल कर रही हैं। आज से पहले आपने कभी सोचा था कि आपको आपके एक कपड़े से पृथ्वी और प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचता है? ज्यादातर लोग कपड़े खरीदते वक्त प्राइस टैग देखते हैं, मगर फ्रांस के नए नियम के मुताबिक 2023 तक कपड़ों पर क्लाइमेट लेबल लगाया जाएगा। यह टैग बताएगा कि कपड़ा तैयार होने में क्लाइमेट को कितना नुकसान पहुंचा, जलवायु को कितना नुकसान पहुंचा। मतलब टैग यह बताएगा कि कपड़ा बनाने में सोलर पावर, बिजली या कोयले का इस्तेमाल किया गया, कितना पानी खर्च हुआ, उसे तैयार करने में कितना कार्बन उत्सर्जन हुआ, कपड़े बनाने में क्या केमिकल लगा, कौन सी डाई या रंग का इस्तेमाल किया गया, और वो पृथ्वी को कितनी हानि पहुंचा सकता है। ये सब कुछ कपड़े में लगे टैग से आपको मालूम चलेगा। इसके साथ ही उसे जितनी बार धोया जाएगा तो पृथ्वी को कितना प्रदूषित करेगा, यह भी उसमें लिखा होगा। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक फैशन इंडस्ट्री पृथ्वी पर 10% कार्बन के लिए जिम्मेदार है। 10% हिस्सा फैशन इंडस्ट्री का। लंदन के एक चैरिटेबल संगठन है एलन मैकार्थर फाउंडेशन। एलन मैकार्थर फाउंडेशन के मुताबिक दुनिया में फैशन इंडस्ट्री हर साल 5 करोड़ 30 लाख टन फाइबर बनाती है, जिसमें 70% यानी 3 करोड़ 71 लाख टन कपड़ा हर साल कहां चला जाता है? कूड़े में चला जाता है। साल 2050 तक हर साल 16 करोड़ टन फाइबर का उत्पादन होगा, जिसके बाद वेस्ट यानी कूड़ा बढ़कर 11 करोड़ 20 लाख टन हो जाएगा। व्यापार और उद्योग के प्रमुख निकाय इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में हर साल एक भारतीय ने करीब 4,000 रुपए कपड़ों पर खर्च किए, जो कि 2023 तक बढ़कर 6,500 रुपए के करीब पहुंच जाएगा। ये आंकड़े बताने के पीछे हमारा मकसद यह है आपको समझाना कि जो भी कपड़ा इस्तेमाल नहीं किया जाता या आप फेंक देते हैं, वो आखिर में जलवायु और पृथ्वी के लिए प्रदूषण का कारण बनता है, जलवायु को नुकसान पहुंचाता है, क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाता है। इंडियन टेक्सटाइल जर्नल का दावा है कि भारत में हर साल 10 लाख टन कपड़ा लोगों के घर से फेंक दिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शिपिंग और ट्रैवल इंडस्ट्री दोनों मिलकर जितनी ग्रीन हाउस गैस जलवायु में पहुंचाती हैं, उतना अकेले कपड़ों से पहुंचता है। समझ रहे हैं आप? शिपिंग और ट्रैवल इंडस्ट्री दोनों मिलकर जितनी ग्रीन हाउस गैस क्लाइमेट में पहुंचाती हैं, उतना अकेले कपड़ों से पहुंच रहा है। इसे ऐसे समझिए कि आप जिस हवाई जहाज में बैठकर यात्रा कर रहे हैं, उस हवाई जहाज से भी ज्यादा पृथ्वी को प्रदूषित आपके बैग में रखे कपड़े कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं हवाई जहाज पोल्यूशन फैला रहा है, आपके कपड़े भी फैला रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे, कपड़े बनाने के लिए बड़ी मात्रा में पेड़ भी काटे जा रहे हैं। आपने विस्कोस और रेयॉन के बारे में सुना होगा। ये टेक्सटाइल्स के नाम है, कपड़ों के।
कपड़ा उद्योग में इनकी 5% हिस्सेदारी है। विस्कोस और रेयॉन में 30% वुड पल्प यानी लकड़ी का हिस्सा होता है। इनमें ज्यादातर हिस्सा वृक्षों की लुप्त हो रही प्रजातियों से आता है। लगभग 12 करोड़ पेड़ हर साल कपड़े बनाने के लिए काट दिए जाते हैं। विस्कोस से बहुत ज्यादा मात्रा में प्रदूषण फैलता है। लकड़ी को प्रोसेस करके विस्कोस और रेयॉन निकाला जाता है। पेड़ों से निकाली गई लकड़ी का 70% वेस्ट यानी नष्ट हो जाता है, तो पृथ्वी को प्रदूषित करता है। केवल 30% ही उसमें से प्रोसेस करने के बाद निकलता है, जो पहनने लायक होता है। लेकिन फ्रांस में 2023 तक आपको पता चलने लगेगा कि आपके फैशन का प्रकृति पर कितना असर पड़ रहा है। हर एक कपड़े का क्लाइमेट पर, जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसकी जानकारी मिलेगी। फ्रांस के बाद 2026 तक यूरोप के सभी देश इस क्लाइमेट टैग को अनिवार्य कर देंगे। मगर सवाल यह है कि इतने ज्यादा कपड़ों का उत्पादन आखिर किया क्यों जा रहा है? तो इसका जवाब है डिमांड और सप्लाई, यानी मांग और आपूर्ति। लोगों की मांग बढ़ रही है, उसी हिसाब से फैशन इंडस्ट्री भी काम कर रही है। पहले जहां गर्मी और ठंडी ही सीजन हुआ करते थे, गर्मी सर्दी, वहीं अब आपको जानकर हैरानी होगी कि हर हफ्ते नया फैशन बाजार में आ जाता है। यानी छोटे छोटे 52 फैशन सीजन बाजार में चल रहे हैं। साल के 52 हफ्ते, उसी हिसाब से 52 फैशन सीजन। कपड़ों की दुनिया में इसे फास्ट फैशन कहा जाता है। फास्ट फैशन मतलब ऐसे कपड़े बनाना जो जल्दी बनते हैं, सस्ते होते हैं, साथ ही जल्दी खराब भी हो जाते हैं। अब कंपनियां डिजाइन करने में महीनों नहीं लगाती। फैब्रिक को खरीदने, उसे ट्रीट करने, उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूट करने के काम में वक्त नहीं गंवाती, बल्कि फास्ट फैशन की तर्ज पर कंपनियों ने इसे बदल दिया है। कंपनियों के पास रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल तैयार रहता है। मांग के हिसाब से तुरंत जल्द से जल्द नया फैशन बाजार में उतार दिया जाता है। कई बार तो किसी मशहूर सेलिब्रिटी के पहनने के एक दिन बाद ही सस्ते दाम में नकल किया हुआ कपड़ा बाजार में बिकता मिल जाता है। अब आपको बताते हैं नॉक ऑफ फैशन के बारे में, जो असल की बिल्कुल नकल कर लेते हैं। ये नकल ऐसी होती है कि उसे पहचानना भी मुश्किल होता है। लोग बड़े से बड़े ब्रांड को सस्ते में खरीदना चाहते हैं। ऐसे में नॉक ऑफ फैशन उनकी इस चाहत को पूरा करते हैं। इसके जरिए बड़े ब्रांड्स की कॉपी यानी नकल की जाती है और उन्हें बिल्कुल वैसे ही बनवाकर तैयार किया जाता है। फास्ट फैशन और नॉक ऑफ ने कपड़ा उद्योग में क्रांति ला दी है। हर हफ्ते मांग के हिसाब से नए कपड़े बाजार में आ जाते हैं। फास्ट फैशन से हर बार कुछ नया और स्टाइलिश मिलता है। लोगों को कुछ नया इसलिए भी पहनने की चाहत होती है कि ताकि वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नई तस्वीरों में नए कपड़े पहने हुए दिखाई दें। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अमेरिकी औसतन एक साल में 68 कपड़े खरीदता है। उन्हें 3 बार से ज्यादा नहीं पहनता। एक अमेरिकी साल में औसतन 80 पाउंड यानी करीब 36 किलो कपड़े फेंक देता है। कपड़ों को बनाने में जिन केमिकल का इस्तेमाल होता है वो नदियों और समंदर में ही बहाया जाता है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया की चिट्रम नदी का पानी जो है लोग बरसों से पी रहे थे। अब वही नदी लोगों के लिए जहर साबित हो रही है। वजह यह है कि उसके पास कपड़ों की फैक्ट्री बनी है जिनसे केमिकल पानी में मिल जाता है। जितना भी कपड़ा बनता है उसका 87% जला दिया जाता है। मतलब जलने के बाद भी आखिर में वो क्लाइमेट को ही नुकसान पहुंचाता है, जलवायु को ही नुकसान पहुंचाता है। खबर का टॉकिंग पॉइंट यह है कि जाने अनजाने न चाहते हुए भी आप पृथ्वी को प्रदूषित करते हैं। जितने ज्यादा कपड़े खरीदे जाएंगे, जितने ज्यादा कपड़ों का उत्पादन होगा, उतनी ही पृथ्वी प्रदूषित होगी। कपड़ा उद्योग को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा कपड़ों को रिसाइकिल यानी दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाया जा सके। फ्रांस और यूरोप ने क्लाइमेट टैग की पहल तो कर दी है, पर क्या बाकी देश और कंपनियां इस टैग को अपनाने के बारे में सोचेंगे? क्योंकि सवाल क्लाइमेट, जलवायु, प्रकृति से जुड़ा है, जिसके प्रति जिम्मेदारी किसी एक की नहीं है, सभी की है। दुनिया में 190 से ज्यादा देश हैं।
जिनमें करीब